आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज शाम राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। 2 दिन पहले लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव अपनाया था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में आचार्य विद्यासागर महाराज का स्मारक बनाया जाएगा। वे आज भोपाल में विधानसभा परिसर में आयोजित संत विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी के स्मरण के लिए भोपाल में एक अच्छा स्थान बनाएंगे। पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जो महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे। अलौकिक व्यक्तित्व, ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, अपना जीवन धन्य करने वाला होता। कार्यक्रम में आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित 25 किताबों का विमोचन किया गया। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में सांसद आलोक शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश की सभी जेलों में ई प्रिजन व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में बंदियों से संबंधित जानकारियों को निरंतर अद्यतन किया जाता है। ई प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अब तक कुल 13,17,303 आमद दर्ज की जा चुकी हैं। इसके माध्यम से 1,31,000 से अधिक बंदियों की जानकारी प्रविष्टि भी की जा चुकी है। बताया गया है कि बीते 1 साल जुलाई से अब तक नवीन आपराधिक कानून के अंतर्गत ई प्रिजन पर 48,139 बंदियों की आमद हुई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल और बुंदेलकालीन तालाबों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण विषय पर ओरछा में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से आए शोधकर्ताओं और व्याख्याताओं द्वारा चंदेल और बुंदेलकालीन तालाबों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। उन्होंने वर्तमान समय में चंदेल और बुंदेलकालीन तालाबों रूपी धरोहर को सहेजने और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर विचार रखे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और राजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उमरिया जिले में NH 43 पर 2 ट्रकों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 3 महिलाएं हैं। पुलिस के अनुसार मृतकों में एक महिला की शिनाख्त पार्वतीबाई निवासी ग्राम बुढ़ना के रूप में हो पाई है। अन्य मृतकों और घायलों की शिनाख्त की जा रही है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन ठंडी हवाओं ने सुबह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर प्रदेश सहित कई शहरों में दिन के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान जताया है। ऐसे में कुछ शहरों में रात का तापमान फिर से 10 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वीरगाथा परियोजना में शिवपुरी जिले की बदरवास के शासकीय प्राथमिक विद्यालय टपरियन देहिरदा गणेश में कक्षा 5वीं की छात्रा रागिनी जाटव का चयन हुआ है। उन्हें 10,000 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया है। मंदसौर पुलिस द्वारा साइबर अपराधों से बचाव के लिए सेफ क्लिक कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, गृहिणियों और आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है। खंडवा जिले में फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने पर अपर कलेक्टर KR बड़ोले ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। और झाबुआ में शासकीय ITI परिसर में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 20 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।